और सबने शोक जताया जो पहलगाम में आतंकवादी हमले हुए और पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसकी निंदा हम सब लोगों ने की। और शुरुआत हम लोगों ने जो है 1 मिनट का मौन रख के अपनी बैठक की शुरुआत की। आप सब लोगों को आतंकवाद के खिलाफ का निंदा प्रस्ताव भी हम लोग पेश करेंगे, और जब पेश करेंगे तो उससे पहले जो 10 प्रमुख बातें हैं उसमें आप लोगों को बताना चाहिए। लेकिन इससे पहले जो हमारा इंडिया अलायंस, जो महागठबंधन हम लोगों ने तय किया है कि कल हम लोग जो है कैंडल मार्च शाम 7 बजे इनकम टैक्स से तक हम लोग करेंगे। और ये कैंडल मार्च आप सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई है जो पहलगाम में जो पर्यटकों की जो मृत्यु हुई, उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग देने का काम करेंगे। और कैंडल मार्च सभी महागठबंधन, सभी पार्टी के नेता, हम सब खुद स्वयं मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम जो है पूरे बिहार के हर जिला हेडक्वार्टर में होगा, और स्वयं हम सब लोग जो है पटना में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि ने कहा, विनय 1.5 घंटे तक यानी जिंदा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई हैं, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? केंद्र सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से तमाम विपक्षी नेताओं के पीछे देश के अधिकांश एजेंसियां लगाती है, लेकिन आतंकियों के पीछे ऐसा क्यों नहीं कर पाती है? हम लोगों के पीछे देश की सब एजेंसियां लगी रहती है, लेकिन इनके पीछे कौन सी एजेंसियां लगाई जा रही है? अगर ये घटना हो रही है तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, सर्विलेंस क्या कर रहा है? आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, यानी ये इंटेलिजेंस फेलियर ना, और वो हाई लेवल सिक्योरिटी जोन में ऐसी घटना, और वो जो सड़क है वो कच्चा सड़क है, कई घंटे लगता है ऊपर जाने में, हथियार लेकर के जाना। बल्कि हर जगह चेक पॉइंट्स है, हर जगह आर्मी तैनात रहती है, सेना तैनात रहती है। फिर भी अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो किसी न किसी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और विपक्षी नेताओं के पीछे आप लगा, ठीक है लगाए, लेकिन आतंकियों को तो रोकिए। पुलवामा कांड जो हुआ था उसकी जांच का क्या हुआ? आप भी जानना चाहते हो, हम भी जानना चाहते हैं। देश का हर एक नागरिक पुलवामा कांड में 200-300 RDX
किलो 200-300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, और अब तक की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए, उसकी जांच का क्या हुआ, देश का हर एक नागरिक, हर एक भारतीय ये जानना चाहता है उस जांच का क्या हुआ, कौन था उसका दोषी, लापरवाही कौन, किसका फेलियर था। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा समय समय पर बिहार के अनेक श्रमिक भाइयों की हत्या की गई। अब सरकार बताए इसका जिम्मेदार कौन। आप देखते हुए जो हमारे बिहार से पलायन करके बाहर मजदूरी करने कई लोग गए, बिहारी भाई हमारे, उनकी भी मौतें हुई, तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सरहद पार से आतंकी देश में आ रहे हैं तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। पहलगाम में आतंकियों ने आकर यानी रकी की होगी, स्पॉट चुना होगा, ऐसे नहीं कि आते कि घुस गए होंगे, रेकी जरूर की होगी, स्पॉट चुना होगा, सरहद पार किए होंगे, तब जो है वारदात को अंजाम दिया। तो ये तो पूरा फेलियर आखिर ये किसका है, ये हम लोग जो है जानना चाहते हैं। वारदात की घटना को भी चुनने में प्लानिंग लगती है, तो ये कब से हो रहा था, क्या हो रहा था, ये सरकार को बताना चाहिए।